हम जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है कंप्यूटर वायरस। वायरस पे चर्चा बाद में करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या है, कैसे कंप्यूटर में आता है, फिर इससे प्रॉब्लम क्या होता है, फिर वो वायरस को हटाया कैसे जाता है या उसका रेमेडी क्या है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा चैनल के बारे में बताना चाहेंगे। चैनल स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि हम ये कंप्यूटर फील्ड में या एजुकेशन फील्ड में एज ए टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर दरमियान हमने देखा है सब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लेक्स बना के टीचर लोग पढ़ा देते हैं या प्रोफेसर या इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करके, अननेसेसरी इंग्लिश का इस्तेमाल करके कि स्टूडेंट्स के ऊपर निकल जाता है। हमारा मानना है कि अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन के लैंग्वेज में बताया जाए, अगर कंसेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा फोकस हो तो स्टूडेंट फिर बाद में अपने से, चाहे किसी भी लैंग्वेज में या बुक से, किताब से अपना टेक्निकली क्लियर कर लेते हैं। लेकिन पहला फोकस उसका कंसेप्ट क्लियर हो। बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए हम ये चैनल स्टार्ट किए हैं। और अगर मेरे किसी भी वीडियो से आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हम आगे भी कोडिंग से संबंधित जितने टॉपिक हैं उसको लाते रहेंगे। अब आते हैं हम लोग वायरस पे। तो आज से 10 साल पहले बच्चे बोलते हैं, सर क्या प्रॉब्लम, वायरस लग जाएगा, डेटॉल डाल देंगे, इंसेक्टिसाइड डाल देंगे। तो अभी कहना ठीक ही था। लाइफ में हम लोग वायरस, बैक्टीरिया हम लोग पीड़ित होते थे तो सोचते थे कि एंटीबायोटिक खाते हैं तो ठीक हो जाता है और कंप्यूटर को भी खिला देंगे। क्लियर करते थे कि देखिए वायरस जो है, वहाँ जो कंप्यूटर में वायरस है वो कोई मतलब बायोलॉजिकल वायरस नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। हम बना के फाइल बनाया, सेव किया, कंप्यूटर में डाल दिया, वहाँ पे वायरस का कोडिंग है। कौन बनाता है भाई कोडिंग? जैसे आप कोडिंग को सीख लिया, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, किसी को कोडिंग पे एक्सपर्ट हो गया, अब उसके थिंकिंग पे है। अगर निगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति है तो चाहेगा कि इसी से किसी का कंप्यूटर हैक कर ले, उसका सेंसिटिव डाटा चुरा लें, उसका पासवर्ड पता कर लें, उसके क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बिजनेस को ख़त्म कर दें। कोई कंट्री वाला सोचेगा कि यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का सारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कंट्रोल कर ले। कहने का मतलब सब थॉट पे, अपना सारा निगेटिव थॉट, अपने सारे नकारात्मक विचार कंप्यूटर में अपना विचार डाल देगा। अब सवाल है कि उसमें अपना विचार डालना है तो नेचुरल लैंग्वेज में तो डाल नहीं सकते, तो कोडिंग लैंग्वेज में डाल देगा। उसको फाइल के रूप में सेव करके उसको कहेगा कि जो कंप्यूटर का वाइटल फाइल है उसमें जाके अटैच हो जाओ। अब देखिए कंप्यूटर का लाइफलाइन क्या है, फाइल हटा दीजिए और उसमें डेड हो गया। कंप्यूटर काम, सारा काम फाइल से होता है। जैसे सुबह सुबह जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, विंडो स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हुआ, उसका एक्सी फाइल है। कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो हार्ड डिस्क का लाइट जलने बुझने लगता है। क्या कर रहा है कंप्यूटर, जाके ढूंढ रहा है फाइल को, ऑपरेटिंग फाइल है कि नहीं। अगर विंडो का ऑपरेटिंग मिला तो विंडो खुल जाएगा, लाइनक्स का ऑपरेटिंग मिला तो लाइनक्स खुल जाएगा। उसी फाइल में अपना ये कोडिंग, निगेटिव कोडिंग उसमें इंसर्ट कर देगा। पहले जो उसका अच्छा खासा फाइल था विंडो का, अच्छा कोडिंग किया हुआ था कि भाई फाइल ऐसे खुलना वैसे खुलना। अब ये कोडिंग अपना डाल दिया, उसका ये फाइल मिटा दो, वो फाइल मिटा दो, मतलब डिस्टर्ब कर दिया, उस फाइल को करप्ट कर दिया। तो वायरस वाला जो फाइल होता है या कोडिंग होता है या जो भी निगेटिव कोडिंग है, ये निगेटिव कोडिंग कंप्यूटर के वाइटल फाइल में जाके अटैच हो जाता है। देखिए ना, वायरस में पहला अक्षर है भी से हुआ वाइटल, आई इंफॉर्मेशन, आर रिसोर्सेस, यू अंडर, सीज हो गया। जो भी उसका वाइटल लाइफलाइन वाला इंफॉर्मेशन था, जैसे विंडो फाइल था, वर्ड का फाइल है, एक्सेल का फाइल है, वो सारा फाइल में जाके अटैच हो गया और सारा रिसोर्स को क्या कर दिया, सीज कर दिया। सीज कर दिया मतलब क्या, उसका नॉर्मल फंक्शन बंद कर दिया। लेकिन हमारा शरीर में भी वायरस जिस दिन लग जाता है या बैक्टीरिया जिस दिन आ जाता है शरीर में, होता क्या है, जो नॉर्मल ड्यूटी करता था वो बंद, बेड पे चले गए। जो सुबह स्कूल जाते थे, लंच करते थे, शाम में खेलते थे, सारा बंद। वो मेरा नॉर्मल काम था। और नॉर्मल काम बंद क्यों हुआ भाई, वायरस इन कर गया शरीर में। ठीक है,
या ऐसे भी देखिए दिमाग में अगर कोई निगेटिव थिंकिंग आ गया, देखिएगा सुस्त हो जाइएगा। कि निगेटिव कोडिंग जो है, इंस्ट्रक्शन जो है आपका मेमोरी में चला जाएगा कंप्यूटर का, या उसके फाइल में चला जाएगा। और उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य रहता है उस कंप्यूटर का जो सेंसिटिव डाटा है उसको चुराया जा सके। अगर कोई बिजनेस चल रहा है कंप्यूटर से, उसको ठप कर दें। अगर कोई कंट्री का मिलिट्री इंस्टॉलेशन का कंप्यूटराइज ऑफिस है तो उसका कंप्यूटर पर कब्जा कर लो, सारे इंस्ट्रक्शन वो लोग दूर से ही देने लगेगा। बहुत सारे वेब सीरीज बना आजकल, देख लीजिएगा। अब लड़ाई में ये गोला बारूद, मिलिट्री आर्मी का थोड़ा महत्व तो कम हो गया। अब जो साइबर में आगे रहेगा वही लड़ाई जीतेगा। वर्म भी वही छोटा सा कंप्यूटर कोडिंग है। क्या करेगा? ये आपके मेमोरी में इन करके बैकडोर खोल लेगा। मतलब आप तो बैठ के काम कर ही रहे हैं, बैकडोर से वो भी काम कर रहा है उसी कंप्यूटर में। और क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर से गलत मेल, स्पैम ईमेल भेजना शुरू कर देगा। आपको जो नेटवर्क है उसको स्लो कर देगा। वर्म का एक खासियत है, ये रेप्लिकेट करता है अपने आप डुप्लीकेट हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जैसे रक्त बीज होता था, जहाँ जहाँ उसका बूंद गिरता था वहाँ एक कॉपी बन जाता था। अब ये डबल होते जा रहा है तो आपका मेमोरी का जगह घेरते जाएगा। मेमोरी जगह घेर देगा तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। नेट पे आप जितना का पैक भरा है ना, सारा डाटा यही खा जाएगा। वो डुप्लीकेशन इतना ज़्यादा करेगा कंप्यूटर में कि आपका डाटा भी खा जाएगा, नेट भी स्लो कर देगा और आपके कंप्यूटर को भी स्लो कर देगा। आपका ट्रोजन हॉर्स में क्या अटैकर करता है? वो बैठा है आपको इंडिया में और यहीं से अमेरिका का कंप्यूटर पे कंट्रोल कर लेगा। अपना फाइल किसी तरह वहाँ पे पहुँचा दिया। देखिए, फाइल किसी कंप्यूटर में अपना वायरस वाला फाइल डालना बड़ा आसान है। कंप्यूटर में फाइल कैसे डालते हैं? कोई पेन ड्राइव लाए, डाल दिए। और नहीं तो आप नेट से जो डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर फाइल ही डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो नेट से भी हम भेज देंगे अपना कोडिंग। ट्रोजन हॉर्स जो है आपका सेंसिटिव डाटा चुराएगा, आईडी, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन। अब ले कैसे चुराएगा भाई? जब आपका कंप्यूटर में वो इन कर गया, उसमें एक्सेस हो गया, उसका वो यूजर बन गया आपका कंप्यूटर का। सारा आईडी, पासवर्ड, जहाँ जहाँ पासवर्ड दिया सब गूगल में सेव रहता है, तो गूगल का भी एक्सेस उसको मिल जाएगा। गूगल में सारा पासवर्ड देख लेगा। और फिर नहीं तो आप जो की दबाते हैं पासवर्ड डालते समय, वो की भी उसका एक्सेस में आ जाएगा। ब्राउजिंग हिस्ट्री है, नेट सर्फिंग की, वो सारा ब्राउजिंग हिस्ट्री उसके पास चला जाएगा। कोडिंग सीख रहे हैं हम लोग, अगर उससे अच्छा काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आपको आइंस्टीन है एक फॉर्मूला बता दिया, E = mc², कि इससे एनर्जी बनता है, एनर्जी पैदा होता है। और जो सकारात्मक लोग थे उसको लेके इलेक्ट्रिक पैदा करने लगे, और जो नकारात्मक लोग थे उसी फार्मूला से एटम बम बनाने लगे। यहाँ भी सेम केस है। कोडिंग सीख के जो सॉफ्टवेयर बनाने लगे, जो नकारात्मक है वो वायरस बनाने लगे, हैकिंग करने लगे। यही तो वायरस है। अब हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? एंटीवायरस। क्लीन हो गया, कास्परस्काई हो गया, ये सब एंटीवायरस। अब दिमाग में रख लीजिए कि जब कोडिंग डाल के उसको किया था, कंप्यूटर आपका नॉर्मल फंक्शन बंद किया था, तो एंटीवायरस क्या करेगा? वो कोडिंग को मिटाएगा और जाके उस नहीं तो पॉजिटिव कोडिंग में चेंज करेगा। जैसे इसको सिंपल लाइफ से समझिए। आपका फ्रेंड सर्किल मान लीजिए निगेटिव है, आप गलत लोग के संगत में, तो देखिएगा उनका सारा विचारधारा, नकारात्मक विचारधारा आप में आ जाएगा। बस आप मान लीजिए कि वायरस घुस गया हमारे, और जब निगेटिव थिंकिंग आ गया, आप निगेटिव काम करने लगेगा। तो उसका उपाय कर डिसाइड क्या करते हैं? वो निगेटिव सर्किल से हम दूर रहेंगे या निगेटिव सर्किल को दूर कर देंगे। यहाँ भी एंटीवायरस यही करता है कि जो वायरस वाला फाइल है उसको ले जाके कहीं दूर में लॉक कर देता है, मेमोरी में कहीं, मतलब क्या क्वारंटाइन कर देता है। देखिएगा एंटीवायरस जब चलाएंगे तो कहता है कि डिलीट कर दें कि क्वारंटाइन कर। तो आपका अच्छा सब क्लियर हो गया होगा। कोरोना में गुजरे आप लोग, हम लोग। क्वारंटाइन का मतलब है रूम में बंद कर दो, किसी से मिलना जुलना नहीं। तो एंटीवायरस वही करेगा। कोडिंग जैसे उसको निगेटिव कोडिंग मिला, उसको कहीं ऐसा जगह स्टोर कर दिया और लॉक कर दिया, वो उसके फिर किसी भी फाइल में अटैच ना कर पाए। ये हुआ सिंपल भाषा में कंप्यूटर वायरस को समझना और उसको हटाना। भाषा का हम अभाव देखते थे, इसीलिए हम ये चैनल खोल के आप लोग को इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम इसको कंटिन्यू रखे रहें। और ठीक है, ओके, थैंक्स।